The topic which was in process, last topic, यानी कि last heading which was in process was new devotional paths, dialogue and dissent in northern India. After that, first topic A was weaving a divine fabric named as Kabir. Then after that, we came on to second. Now, Kabir was completed. I think last point of Kabir was left. And example in terms of example. After that, we were on Baba Guru Nanak ji. तो चलिए हमने हिंदू और मुस्लिम पर तो सवाल कर लिया था कि वेदर कबीर वाज अ हिंदू और अ मुस्लिम, उस पर हमने एक चर्चा ले ली थी ना। आफ्टर दैट मैंने आपको ये कहा था hagiography biography of a saint related to Kabir from the 17th century of 100 years death by Sani. If we are reading about Kabir yeah, if we are talking about Kabir, then what are the sources, what are the sources of material from which the knowledge and the information about Kabir is being made. तो कबीर के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी वो उनकी उन बायोग्राफीज से मिली थी, या फिर हम दूसरी भाषा में हैगियोग्राफीज कह सकते हैं, जिनको 17th सेंचुरी से लिखा गया था। यानी कि कुल मिला के उनकी डेथ के 200 साल बाद काफी लोगों ने उनकी बायोग्राफीज को लिखा, और वही बायोग्राफीज एक्चुअल में हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स टू स्टडी अबाउट कबीर। आप कहोगे एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए सर, तो आई थिंक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, hagiographies within a वैष्णवा ट्रेडिशन सेज। जैसे वैष्णवा ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में एक हैगियोग्राफी कबीर के बारे में आई, जिसमें क्या लिखा हुआ था, दैट ही वाज अ बॉर्न हिंदू। उसके अंदर ये ऑब्वियसली देखो भाई, द पर्सन हु रोट अबाउट कबीर फ्रॉम वैष्णवा ट्रेडिशन, ही वाज अ हिंदू। तो उन्होंने अपने परसेप्शन से, अपने नजरिए से कबीर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इस प्रकार से दी। What was that information which was being given by that man, या आप कह सकते हैं by the Vaishnava tradition? First point he said that कि कबीर was a born Hindu, कि कबीर पैदा हिंदू परिवार में हुए थे। सेकंड उन्होंने ऐड किया raised by a poor Muslim weaver, जुलाहा। फिर उन्होंने कहा कि पैदा वो हिंदू परिवार में हुए थे, लेकिन उनको पाला एक गरीब मुसलमान जुलाहे परिवार के संपत्ति ने था। यानी कि एक पुअर मुस्लिम वीवर फैमिली ने उन्हें पाला था। वीवर कौन होते हैं? जुलाहे। जुलाहे मतलब कपड़ा सूतने वाले, सूतने तो नहीं कह सकते बट कपड़े को बुनने वाले, उनको हम जुलाहा कहते हैं। ठीक है। रीसेंट इस्लामिक कन्वर्ट देन, यानी कि कुल मिला के हैगियोग्राफीज, और कोई एक हैगियोग्राफी नहीं लिखी गई है वैष्णव ट्रेडिशन में, काफी हैगियोग्राफीज लिखी गई है। Too many hagiographies within a Vaishnava tradition which straight away says that Kabir was a born Hindu, but he was raised by a poor Muslim weaver, Julaha family. Now, a recent Islamic convert then. यानी कि इनका कहना था कि कबीर जी जो पैदा हिंदू परिवार में हुए, लेकिन एक मुसलमान जुलाहे परिवार ने उनको पाला, और इसीलिए एक तरीके से वो बाद में इस्लामिक कन्वर्ट हो गए थे। अंडरस्टूड? उस वक्त के वो बहुत ही रीसेंट इस्लामिक कन्वर्ट थे, यानी कि उस वक्त इस्लाम इंडिया में आ ही रहा था, कन्वर्जन हो ही रहे थे। तो ही वाज वन ऑफ दोज इस्लामिक कन्वर्ट्स जो शुरुआत में इस्लाम को फैलाने के लिए भारत में जिम्मेदार रहे। इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय अ गुरु नेम्ड रामानंदा। उसके बाद ही वाज अ गुड ऑब्जर्वर, चीजों को वो ऑब्जर्व करते थे, और ऑब्जर्व करने के बाद एक दिन वो उनके हाथों उनके एक गुरु लगे, या फिर मैं कहूँ गुरु के हाथों वो लगे, और उनका नाम था रामानंदा। और रामानंदा से उन्होंने ये सीखा कि भक्ति क्या होती है। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो डिवोशन क्या होता है टुवर्ड्स गॉड, डेडिकेशन क्या होता है टुवर्ड्स गॉड। कबीर लर्न दिस फ्रॉम रामानंदा हु वाज हिज गुरु। टॉपिक पर, पॉइंट पर आते हैं। डिफिकल्ट फॉर हिस्टोरियंस टू लीड दैट वेदर दीज टू वर कंटेम्पोरेरीज और नॉट। अब इतिहासकार, जिनको हम हिस्टोरियंस कह रहे हैं, उनका इस बात पे कभी भी सिंगल पॉइंट नहीं बना कि भाई ये एक ही टाइम के थे या अलग अलग थे। यानी कि सिंपल वेदर दीज टू वर कंटेम्पररीज और नॉट, भाई उसी वक्त के थे या इनकी जनरेशन में आगे पीछे का फर्क था। इस पर हिस्टोरियंस में काफी वाद विवाद है, या फिर हम कह सकते हैं हिस्टोरियंस के बीच में काफी इस पर डिबेट और डिस्कशन है कि भाई वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस,
दैट वेदर दीज टू, यानी कि क्या नाम है इनका, कबीर जी एंड हिज गुरु रामानंदा, both these were two contemporaries or not. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज बाबा गुरु नानक जी एंड सेक्रेड वर्ड। तो सिंपल वर्ड है बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा बोला गया सत्य वचन। तो सत्य वचन क्या था देख लेते हैं, बाबा गुरु नानक जी ने क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश की वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट था बॉर्न इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली इन विलेज नानक ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी, मुस्लिम पंजाब। ध्यान से सुनिएगा, आई थिंक अभी एक साल पहले से काफी विवाद चल रहा था इस बात पे। क्या है भाई, पैदा हुए एक हिंदू परिवार में, और एक हिंदू परिवार जिसमें उनकी पैदाइश हुई वो व्यापारी था, यानी कि एक रिच मर्चेंट फैमिली में वो पैदा हुए। जहां पर वो पैदा हुए जिस परिवार में, उनका परिवार एक गांव में रहता था। उस गांव का नाम क्या था, ननकाना साहिब। और ननकाना साहिब एक्चुअल में उस वक्त पंजाब में था। आप कहोगे पंजाब सर, कौन सा वाला पंजाब? पंजाब वो वाला जो आज के टाइम में पाकिस्तान वाली बेल्ट में आता है, यानी कि हम कह सकते हैं मुस्लिम पंजाब। और अगर मैं बात कहूं तो हमारे देश वाले पंजाब का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से कुल मिला के 21 किलोमीटर मुश्किल से होगा ननकाना साहिब। तो ननकाना साहिब नाम के गांव में एक व्यापारी हिंदू परिवार के घर में गुरु नानक जी का जन्म हुआ। और ये जो ननकाना साहिब नाम का गांव पड़ता है, ये रावी नदी के पास में पड़ता है, इसके करीब से रावी नदी गुजरती है। सेकंड पॉइंट, ट्रेंड टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन। अब भाई देखो, पिताजी व्यापारी थे या आप कह लो सेठ टाइप आदमी थे, तो बही खाता और हिसाब किताब रखना जानते थे। तो उन्होंने वही बही खाता और हिसाब किताब अपने बेटे यानी कि गुरु नानक जी को भी सिखा दी। एज अ रिजल्ट गुरु नानक जी एक ट्रेंड अकाउंटेंट बन गए। अलॉन्ग विद, उन्होंने इंटरेस्ट था उनको, तो अलॉन्ग विद उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज भी सीखी, यानी कि उसको काफी उन्होंने पढ़ा। He regularly studied many objects and aspects of Persian, after which he learned a lot of things regarding Persian. Next point, married at young age, but spent most of his time among Sufis and Bhakts. वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, there is a very old saying कि पूत के पांव अपने में दिख जाते, वही इनमें था। थोड़े से बड़े हुए और आप कह सकते हैं कि 15-18 की एज के बीच में जैसे ही आए, तो अपना ज्यादातर वक्त जो है गुरु नानक जी या तो सूफियों में बिताने लगे या भक्तों में बिताने लगे। यानी कि सिंपल भाई, भगवान के प्रति, ऊपर वाले के प्रति इनका आकर्षण, इनका अट्रैक्शन काफी डीप था। ऑन द बेसिस ऑफ विच ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग द और तो सूफियों में ज्यादातर वक्त वो बिताते या भक्त में ज्यादातर वक्त वो बिताते। अंडरस्टूड? अब आगे पढ़ते हैं। आप कहोगे ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आई कि उनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था नानक जी का। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द मैसेज ऑफ गुरु नानक जी एंड द टीचिंग्स रिलेटेड व्हिच वर गिवन बाय गुरु नानक जी। देख लेते। पहली बार आपको दो तरह की भक्ति ऊपर मिलती, वन वाज सगुना भक्ति, सेकंड वाज निर्गुणा भक्ति। तो इसमें पहली बात भक्ति, और यानी कि आप कह सकते हैं सूफीज और भक्त के बीच में तो रहते ही थे गुरु नानक जी, तो उन्होंने वो सारा नॉलेज, सारा ज्ञान, वो सारी इंफॉर्मेशन उनसे ली जो उनसे वो ले सकते थे। आफ्टर उन्होंने अपने पूरी तैयारी, जिसमें पहली बात वो कहते थे कि निर्गुणा भक्ति इज बेटर देन सगुणा भक्ति, यानी कि वो निर्गुणा भक्ति को एडवोकेट करते थे कि अगर भक्ति करनी है तो इट शुड बी निर्गुणा, इट शुड नॉट बी सगुणा काइंड ऑफ अ भक्ति, इट शुड बी निर्गुणा। तो आप जानते हैं निर्गुणा क्या होती है। सेकंड पॉइंट, rejected external practices of every religion, austerity, image worship, ritual based etc. साथ में हर धर्म के, अब देखो भाई वो तो सूफियों में भी रहे थे, भक्तों में भी रहे थे, तो ऑब्वियसली दो ही रिलीजन उनके सामने थे हमारे देश के अंदर उस टाइम पे।
वन वर हिंदू, सेकंड वर मुस्लिम। तो उन्होंने हर धर्म के बाहर होने वाली कुछ फालतू प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट किया कि कंप्लीटली, मतलब प्रोक्योर्ड द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रैक्टिस रिलेटेड टू एनी रिलीजन। यानी कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बाहर की चीजें जो आई थिंक धर्म के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन लोगों ने बस अपनी मिथ के लिए उन्हें मीडियम बना रखा है, या फिर मुस्लिम रिलीजन की वो सारी चीजें, वो सारे रिचुअल्स, या हम कह सकते हैं एनी काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल प्रैक्टिस विच वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटायरिटी ऑफ द रिलीजन, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। उनमें आप कहोगे एग्जाम्पल तो लाइक आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, उन्होंने विरोध किया उसका। रिचुअल बात, लाइक होता है ना कि भाई गंगा में जाओ नहाओ अपने सारे पाप हमारे धुल जाएंगे, लाइक दैट, ये वाली जो सोच थी इसके भी वो खिलाफ थे। ऑस्टेरिटी, किसी भी तरह के कट्टरवाद के भी वो खिलाफ थे, यानी कि ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट टू मूव ऑन टू द फंडामेंटल्स ऑफ द रिलीजन। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ही सेड दैट ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इमेज वर्शिप। After that, third thing important was that he was completely against any kind of a ritual based। धर्म के नाम पर नहाना, स्नान करना, धर्म के नाम पर कहीं डुबकी लगाना, धर्म के नाम पर आप कह सकते हैं किसी भी तरह का इस तरह का कर्म करना। लाइक कोई भी अगर जैसे त्योहार होता है, दशहरा, दुर्गाष्टमी, हमने अस्थि वो आई थिंक आप फूल अर्पण लेते हैं, यू टेक ऑल द ऑफरिंग्स एंड आई थिंक यू ऑफर इनटू द रिवर, यू ऑफर इनटू द लेक एंड जो भी है। तो आई थिंक इस तरह की चीजों के वो खिलाफ थे। नेक्स्ट पॉइंट, रिजेक्टेड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। ये थोड़ा सा बड़ा खतरनाक काम किया इन्होंने। अब ये तो गुरु नानक जी जानते होंगे इन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत लोग सहमत भी हुए इनसे, भाई हम तो सहमत इस बात पे हो नहीं सकते, बट आई थिंक ठीक है, इनसे सहमत काफी लोग हुए। इन्होंने क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों से जुड़े हुए जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, स्क्रिप्चर्स मतलब समझते हैं आप, डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट या फिर ग्रंथ कह सकते हैं, उन सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों कर दिया भाई, इनकी समझ होगी, तो इनको नहीं समझ में आई होगी चीजें, तो आई थिंक ही मस्ट बी नोइंग बेटर अबाउट इट। बट उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने सारे मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स ही रिजेक्टेड। अब मुझे नहीं समझ में आया कि इन्हें स्क्रिप्चर्स में क्या समझ में आया। अगर वेद पढ़ते, वेदों के अंदर वो सारी बातें लिखी थी जो बातें इन्होंने बाद में अपनी भाषा में समझाई लोगों को, ठीक है। रही मुस्लिम्स की बात, मुस्लिम्स में कुरान शरीफ आती है और ये सब आती है, ठीक है, वो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ऊपर वाले के लिए तो एक ही वर्ड है, अल्लाह। आफ्टर दैट उन बुक्स के अंदर भी अगर आप डीप में जाएंगे तो वो हमारे कल्चर से वैसे भी वो चीजें अटैच नहीं है, तो उन चीजों को इतना सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं थी। और क्योंकि उस वक्त एवोल्यूशन हो रहा था उस चीज का हमारे कल्चर में, वो चीज हमारे कोई कल्चर के इनबिल्ट थोड़ी थी। बट ठीक है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू बुक हम बात करेंगे that he rejected the scriptures of both Hindus and Muslims। नेक्स्ट पॉइंट, gave रब an absolute word with no form or gender divine name। ऊपर वाले को उन्होंने क्या नाम दिया, रब। रब ने बना दी जोड़ी है ना, तो वो आई थिंक आदित्य चोपड़ा ने बनाई है, तो वो पंजाबी है, तो समझ सकते हैं आप रब किसको नाम दिया। तो गुरु नानक जी ने एक रब नाम का वर्ड निकाला। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक जी, रब अपने आप में एक संपूर्ण शब्द था जिसका ना कोई रूप था, जिसका ना कोई जेंडर था, बस एक ओंकार, लाइक दैट समझ जाओ। उसका एक ही नाम, उसका एक ही रूप, उसका एक ही जेंडर, यानी कि ना कोई जेंडर, ना कोई रूप, सिर्फ एक ओंकार है वो पवित्र नाम है, जो पवित्र नाम इस दुनिया को अपनी पवित्रता के बेस पर खड़ा करके दुनिया को चला रहा है। उसको उन्होंने नाम दिया रब, एन एब्सोल्यूट वर्ड। He tried to give this name to a power according to him who was orienting and controlling and running this world with grace। Next, coming on to topic which is expressed ideas through hymns called Shabad, local language, to motivate the repeated use of the divine name to as many possible। अपने आइडियाज जितने भी उन्होंने एक्सप्रेस किए गुरु नानक जी ने, मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज ही एक्सप्रेस्ड थ्रू हिम्स। हिम्स समझते हो आप, मंत्र। उन्होंने अलग अलग मंत्र दिए और उनके अलग अलग मंत्रों को अगर आप देखोगे
सिखों की, ये तो बाद में सिख पढ़ा, सिखों के ग्रंथों में उनके मंत्रों को शब्द नाम दिया गया है। अब आप कहोगे ये शब्द नाम क्या होता है? शब्द वाज एन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ लैंग्वेज ऑफ द वर्ड हिम्न एक्चुअली इनटू अ लोकल लैंग्वेज। यानी कि शब्द एक्चुअली हिम्न यानी कि जिसको मंत्र बोल रहे हैं, उसका लोकल लैंग्वेज में उच्चारण था। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। अंडरस्टूड? और उन्होंने अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इन्हीं मंत्रों को, इन्हीं शब्दों को, या हम कह सकते हैं इन्हीं कोटेशंस को सिंपल वर्ड में लिखा, जिससे कि ये लोगों को मोटिवेट कर सके और बार बार उन बातों को समझ के उस डिवाइन, उस एक ओंकार, उस रब को समझने की कोशिश कर सके और उसका नाम जितनी बार हो सकता है वो ले सके। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो इन वेरियस रागाज विद हिज अटेंडेंट मर्दाना प्लेइंग रबब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और उनकी एक खास बात और थी, कभी आप अगर जाएंगे गुरुद्वारों में तो आप देखोगे कि वहां पर एक्चुअली क्या है कि कुछ गुरुजी बैठे होते हैं और आई थिंक साइड में हारमोनियम बज रहा होता है, इधर से आई थिंक कुछ और मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं, एंड आफ्टर दैट जो बीच में गुरुजी गाते हैं यानी कि राग लगाते हैं। तो वो इनकी प्रथा में रहा है, जैसे कि गुरु नानक जी करते थे। गुरु नानक जी जितना सिंपल हो सकता था लोगों को अपनी बात को समझाने के लिए, उतना सिंपल और इंटरेस्टिंग मीडियम चुनते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिम्स, मंत्र, सेकंड कोटेशन, और वो भी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको, जिससे लोकल लोगों को बहुत आराम से समझ में आए जिस शब्दों में, जिससे कि लोग उसको जितना जल्दी समझे उतना ज्यादा वो समझ के उतना ज्यादा ही डिवाइन उस रब का नाम उतनी बार लें। साथ में रब को डिफाइन करने के लिए उन्होंने म्यूजिक का भी सहारा लिया। ही ऑल्सो टुक सपोर्ट ऑफ म्यूजिक वेयर ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ इन रागास। शास्त्रीय संगीत में उन्होंने अपने आप को निपुण किया और आफ्टर बीइंग कंप्लीटली ट्रेन्ड इन शास्त्रीय म्यूजिक, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, उन्होंने अलग अलग रागों में रब की डेफिनेशन दी। और जब वो रागों में रब की डेफिनेशन देते थे, ठीक है, तो दो चीजें थी उनके पास। एक उनका बहुत ही वफादार अटेंडेंट जो उनके तब तक साथ रहा जब तक गुरु नानक जी की डेथ नहीं हो गई, और उस अटेंडेंट का नाम था मर्दाना, ठीक है। और मर्दाना के पास खुद के पास क्या था? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, रबब। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लस मर्दाना, ये दो ऐसी चीजें थी जिनके बिना गुरु नानक जी के राग अधूरे थे, गुरु नानक जी की अलग ऊपर वाले से नहीं लग पाती। यानी कि गुरु नानक जी said many times in his divine, in his exclamations and writing, that his ragas his ragas got voice due to his attendant Mardana through his musical instrument Rabab. Next point, set up rules for congregational worship, संगत, for collective recitation. गुरुबाणी बोलते हैं ना, सत्संग, इसका कॉन्सेप्ट भी गुरु नानक जी ने डेवलप किया। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए। यानी कि सिंपल समझिए, कांग्रीगेशनल वर्शिप, संगत, पास बैठकर, साथ बैठकर, ग्रुप में बैठकर ऊपर वाले का नाम एक साथ लेने की जो प्रथा है, प्रैक्टिस है, वो गुरु नानक जी ने डेवलप की। यानी कि ही यूज्ड टू से कि जितनी ज्यादा आवाजें जितने कम समय में ऊपर वाले तक प्रार्थना के रूप में हाथों को उठाएंगी, उतनी ही ज्यादा इस दुनिया को रब की जो शक्ति है, उतना ही ज्यादा रब इस दुनिया को अपनी संगत में रखेगा। यानी कि जितनी बड़ी संगत रब के प्रति, उतना ही बड़ा रब को हम खुशी दे रहे हैं, और उतनी ही बड़ी अगर हम रब को खुशी दे रहे हैं तो रब भी हमें उतना ही खुश रखेगा। उनका सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अटेंड योर रब as maximum as possible, attend your rab in collectivity, attend your rab and offer him everything you can in collection. सब मिलकर करो जो करना है, सब मिलकर उसका नाम लो, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, आओ मिलकर उसका नाम ले, दुआ में हाथ उठाएं, वही वाली बात। तो अगर ऐसा करोगे, उतना ही ब्रह्मांड के अंदर आवाज गूंजेगी, उतना ही वो रब हमारी बात
जल्दी सुनेगा। यानी कि सिंपल बात है, उन्होंने वर्शिप के मीडियम से यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की, इसीलिए आप देखते हैं सरदार बड़े यूनाइटेड होते हैं। नेक्स्ट कम ऑन टू डिड नॉट वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट रिलीजन। फिर बात आई कि उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए, और जब उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए, देन आफ्टर दैट ये बात होने लगी कि भाई अब तो ये भी अपना अलग धर्म बनाएंगे। क्यों भाई? बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दैट सनातन धर्म वाज द ओरिजिन ऑफ दिस कंट्री along with 28 other countries. आफ्टर दैट जैनिज्म आ गया, आफ्टर दैट बुद्धिज्म आ गया, क्रिश्चियनिटी चलो आप कह सकते हैं ईस्टर्न, सॉरी आप कह सकते हैं वेस्ट में आया, बट आफ्टर दैट इस्लाम भी चलो आ चुका था गल्फ कंट्रीज में, उसके बाद इस्लाम भी इंडिया में आ गया। तो अब हिंदू गुरु नानक जी जो थे, जिन्होंने अपनी ही प्रैक्टिसेस को अपने ही सेट ऑफ रूल्स में डिफाइन और डिजाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ इट ये बात होने लगी कि अब एक अलग रिलीजन ये भी बना देंगे, बट उनका मानना था कि मैं अपना रिलीजन अलग नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू कीप माई set of rules. I want to keep my set of ethics to be followed by the people within the same religion within I am born and within they will be born and they are born. यानी कि हिंदू धर्म के अंदर ही रहकर एक अलग सेपरेट आइडियल्स और सेट ऑफ रूल्स पर आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए अलग धर्म को स्थापित या एस्टेब्लिश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये मानना था गुरु नानक जी का। उसके बाद appointed Angad as his successor, the new preceptor Guru. अब देखिए ये प्रथा रही है सिखों में, गुरु नानक जी ने जो स्थान प्राप्त किया था गुरु का, उसके बाद उनके जाने के बाद ऑब्वियसली कोई उनका बहुत बड़ा फॉलोवर जो जिसने आंखें बंद करके गुरु नानक जी को फॉलो किया हो, वही उनका सक्सेसर बन सकता था। तो ऑब्वियसली गुरु नानक जी ने अपने सक्सेसर के रूप में अपने सक्सेसर के रूप में अपने ही एक मेजर फॉलोवर, जो ब्लाइंड फॉलोवर था उनका, या जो अनकंडीशनल फॉलोवर ज्यादा अच्छा वर्ड होगा ब्लाइंड से, जिनका नाम था अंगद, उनको उन्होंने अपना सक्सेसर अपॉइंट किया कि मेरे बाद इस गुरु की पदवती पर तुम बैठोगे। यानी कि ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू परसेप्टर, नए गुरु डिक्लेयर हो गए वो, उसी रेल्म के या उसी सोच के या उसी सेट ऑफ रूल्स के, जिसके हेड गुरु कौन थे या फाउंडर या एस्टेब्लिशर कौन थे? गुरु नानक साहब। नेक्स्ट पॉइंट, द अबव कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स। ये ऊपर का जितना भी सिलसिला है सेट ऑफ रूल्स का, इन सेट ऑफ रूल्स पर अगले 200 साल तक अलग कहानी चली। अंडरस्टूड? यानी कि 200 साल में गुरु नानक जी चले गए, उनके बाद कई और गुरु थे जो उनके फॉलोअर्स ही रहे थे, उनकी हायरार्की आती रही और जाती रही। फिर लगभग 200 साल बाद फॉलोअर्स आपस में ही भिड़ गए और उनको डिफरेंशिएट करने लगे कि ना ही वो हिंदू थे ना ही वो मुस्लिम थे। जबकि मैंने आपको बताया कि गुरु नानक जी टोल्ड हिमसेल्फ एंड सेड टू हिमसेल्फ एंड सेड टू हिज फॉलोअर्स आल्सो दैट वी विल नॉट एस्टैब्लिश एनी सेपरेट रिलीजन। बट उनके मरने के 200 साल बाद उन्हीं की बातों को तोड़ मरोड़ के आई थिंक देश बनाया लोगों ने, एंड आई थिंक दे ट्राइड टू मेक अंडरस्टैंड टू ईच अदर, और वी कैन से दैट टू एटलीस्ट वन सेल्फ, दैट ना वो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे। That's why Guru Nanak need to be understood separated from Hindus and separated from Muslims. के बाद आप कह सकते हैं इसी अप्रोच की वजह से एक नया धर्म, सो कॉल्ड धर्म ना बोलकर मैं संप्रदाय बोलूं, कम्युनिटी, तो ज्यादा बेटर होगा। एक नई कम्युनिटी ने सो कॉल्ड रिलीजन का चोगा पहनकर जन्म ले लिया, दैट वाज अ सिख कम्युनिटी। So I think for today it is complete. Now you all can come on to the screen to